मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुझे इस बात की खुशी है कि फ़िलहाल जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आप सब काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। आप लोगों के जो मेल मिलते हैं उससे मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि न केवल आप सबकी इस विषय में रुचि ही दिखाई दे रही है, बल्कि आप सब में ज़्यादा से ज़्यादा सही सही बातें जानने की जिज्ञासा भी है। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम वस्तु स्थिति को जान सकें। और सच बात यह है कि अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका मुख्य विषय ही सच को जानने से है। हाँ, ये बात अलग है कि हम प्रेम के माध्यम से इस सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि इस सच की समझ को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपने प्रेम किया, प्रेम हो गया। अब जब ये प्रेम हो गया है तो अब केवल तीन स्थितियां हो सकती हैं। अब जो आगे होगा, प्रेम तो हो गया, अब आगे क्या होगा? क्योंकि जैसा अभी है ऐसा तो हमेशा नहीं रहेगा। इस धरती पर कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कोई भी चीज नहीं रहती। इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब के सब नश्वर हैं। नश्वर न कहें, ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि परिवर्तनशील है। वो अपना रूप बदलती रहती है। तो प्रेम भी अपना रूप बदलेगा, ये बना नहीं रहेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, नहीं रहेगा। और यदि सब परिस्थितियां ज्यों की त्यों रही भी न, तो आपके मस्तिष्क में जो काल्पनिक प्रेम की दुनिया तैयार हो गई है वह भी ज्यों की त्यों नहीं रहेगी। आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि ये रोज बदलती रहती है, हर क्षण बदलती रहती है। तो जब रोज बदलती रहती है, आज आप कुछ सोच रहे हैं, कल आप कुछ सोचेंगे, परसों आप फिर कुछ सोचेंगे, 3 दिन पहले आप कुछ और सोच रहे थे। क्या ऐसा नहीं है? तो जब रोज अभी बदल रही है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये जो प्रेम की स्थिति अभी है ये हमेशा बनी रहेगी? ये बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन जो परिणाम होंगे, जो अंतिम परिणाम हम कह सकते हैं, वो केवल तीन में से कोई एक हो सकता है। आपको इन तीन में से किसी एक घटना के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी का सच है। और यहीं से फिर हम माया की पहचान करने की जो दृष्टि होती है उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम लगभग लगभग उस स्थिति पर, उस स्टेज पर आ गए हैं। पहला परिणाम क्या हो सकता है? पहला परिणाम यह होगा कि आपका ब्रेकअप हो गया है ना। आजकल बकायदे सलाह मशविरा करके ब्रेकअप किए जाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि भैया ठीक है, देख लिया, समझ लिया, परख लिया, अब नहीं लगता है कि हम आगे भी इस तरह से चल सकेंगे, तो लेटस कि यहीं पर इसे खत्म करते हैं। खत्म हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, राइट? ये पहला परिणाम। दूसरा परिणाम क्या होगा? दूसरा परिणाम यह होगा कि आप जिससे प्रेम करते थे और या जो आपसे प्रेम करती थी, दोनों का प्रेम परवान नहीं चढ़ सका। जब मैं कह रहा हूं परवान नहीं चढ़ सका, मतलब आप समझ गए होंगे। परवान तब चढ़ता है जब हमें ये लगता है कि विवाह हो सकता है। परवान तब चढ़ चुका होता है जब विवाह हो जाता है, यानी कि दोनों का विवाह नहीं हो पाया। ठीक, ये दूसरी स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति क्या होगी? विवाह हो गया। ये तीन स्थितियां हो सकती हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप में दोनों ने पारस्परिक रूप से ये अनुभव किया कि नहीं, हम इस रूप में नहीं चल सकते, तो एक समझौता हो गया कि लेट अस ब्रेक। ब्रेकअप हो गया। दूसरे में यह हुआ कि हम चाहते तो थे कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन किसी वजह से विवाह नहीं हो पाया। और तीसरा यह है कि विवाह हो गया। अब ये देखिए, जो तीनों स्थितियां हैं ये प्रेम की परिणतियां हैं। इन तीनों में से ही कोई एक स्थिति होगी ही होगी, मान करके चलिए। इसके लिए मानसिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि अब जो परिणतियां हो गई हैं, यानी कि जो वर्तमान स्थिति आ गई है, जिस परिणाम पर हम पहुंच गए हैं, अब इस परिणाम को हमें जीना है। देखिए, अभी तक तो हम अपनी काल्पनिक दुनिया में रह रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये काल्पनिक दुनिया कब तक चलेगी? अब यही काल्पनिक दुनिया जो हमारे दिमाग में थी, जो हमारी कल्पना में थी, अब सच्चाई में तब्दील हो गई है। याद रखिए, यही दुनिया तब्दील हुई है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है। उसी दुनिया ने अब यह रूप ले लिया, क्योंकि ऐसा होना ही होना है। मैं अंडरलाइन करूंगा यहां फिर से कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, सब के सब परिवर्तनशील हैं।
और जब मैं कहता हूं परिवर्तनशील है तो इसका मतलब ही है कि वो गतिशील है। मूवमेंट उनमें होता रहता है, उनमें बदलाव होता ही होता है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। याद रखिए, जीवन को समझने के लिए इस तथ्य को हमें बहुत ही गहराई से स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर स्वीकार नहीं भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चलेगी ही, यह तो परिवर्तनशील रहेगा ही रहेगा। हम स्वीकार कर लेंगे तो अपनी जिंदगी को ज़्यादा अच्छे से उसके अनुकूल एडजस्ट कर लेंगे, और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, जो मेरा काल्पनिक प्रेम था उसे परिवर्तित होना ही होना था, तो अब ये जो तीन में से कोई स्थिति आ गई है, इसके अनुकूल हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, तालमेल बैठा लेंगे। और यदि हम तालमेल नहीं बैठा पाए तो सीधी सी बात है कि यही प्रेम जो पहले सुख का कारण था, अब एक बहुत ही भयावह दुख के कारण में तब्दील हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर आगे बातें करेंगे। अब वक्त हो चला है, मुझे अनुमति दें। नमस्कार।